हेलो एवरीवन। आज का क्लास नाइन्थ वालों के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ध्यान देना, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग ये क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना जाता है, क्योंकि एक छोटा निबंध होता है। क्लास एट्थ में आप लोग एस्से राइटिंग कहते थे, वही टॉपिक आपके नाइन्थ में पैराग्राफ राइटिंग बन जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे, पैराग्राफ राइटिंग। ध्यान देना, आप क्लास देख रहे हैं तो ये आपके नाइन्थ के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज़, ये आपके एग्ज़ाम में 5 या 8 अंक का होता है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर विभाजन है। मतलब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर आपको उनसे संबंधित 80 शब्दों में लिखना होता है। कहीं कहीं राज्यों में 80 तो कहीं कहीं 100 शब्दों में उनके बारे में लिखना है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव सारे विशेषकर खूबी को लिखना है कि क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है। पेपर में आपको हिंदी में नहीं लिखना है। पेपर में क्या होगा कि आपके हो सकता है किसी किसी बोर्ड एग्जाम में, मतलब किसी किसी क्लास में, स्कूल में 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक करना है, कोई एक ऑप्शन है। कुल मिला के आपका बीच में ये ब्लैक से हेडिंग लिखना है, एक लाइन छोड़ के बाकी सारा आपको ब्लू से करना है। ठीक है, इस उसके बारे में। ठीक, तो आइए एक एक हम हल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। आइए शुरू कर लेते हैं। तो अगर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर टॉपिक, हमारा टॉपिक से रिलेटेड हो, शिक्षा का महत्व क्या ज़रूरी है। तो अगर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ, शिक्षा हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इट गिव्स अस नॉलेज, की हमें नॉलेज देती है, ज्ञान देती है। इट टीचेस अस गुड मैनर्स, और शिक्षा हमको क्या सिखाती है, शिक्षा हमको अच्छी क्या तरीका, यहाँ पर मैनर, यहाँ पर मैनर का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे तौर तरीका सिखाती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और ये दुनियादारी संसार को समझने में मदद करती है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन मेक गुड डिसीजन, तो कह रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही एक सही निर्णय ले सकता है। मतलब हमें यहाँ पर शिक्षा से संबंधित चीज़ों को बताना है। सिंपल सिंपल सरल भाषा में आपको लिखना है, एग्जामिनर भी समझ जाए, कॉपी चेकर समझ जाए कि हाँ, आप नाइन्थ के हिसाब से एकदम अपने शब्दों को ठीक बैठा है। तो कह रहा एजुकेशन हेल्प्स अस गेट ए गुड जॉब, कि शिक्षा हमें एक अच्छी नौकरी पाने में भी मदद करता है। इट आल्सो मेक्स अस कॉन्फिडेंट, और शिक्षा हमको क्या करती है, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बनाता है। इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट अदर, और शिक्षा हमको ये भी सिखाती है कि दूसरों से कैसे सम्मान करें। तो कहते हैं ना कि सही शिक्षा का होना ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, कुकर्म, बहुत खराब चीज़। तो अगर शिक्षा जो अज्ञानता को दूर करती है। ठीक है, समझ में आया, एक 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 चीज़ इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इट डेवलप्स ओवर थिंकिंग पावर, और शिक्षा यहाँ पर इट का मतलब होता है शिक्षा। तो कह रहा है इट डेवलप्स ओवर थिंकिंग पावर, की ये हमारी जो सोचने की शक्ति को भी बढ़ाती है शिक्षा। इट हेल्प्स अस बिकम गुड सिटीजन, शिक्षा हमको एक क्या, एक अच्छे नागरिक बनाती है। एवरी चाइल्ड शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन, और सभी बच्चों को एक उचित शिक्षा मिलना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट बुक, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल कॉपी किताब पढ़ो। शिक्षा का मतलब जो जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपके तौर तरीका, व्यवहार, ठीक सारा चीज़। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक सही टॉपिक है जो आपको कोर्स के साथ साथ इसमें आप गहन ध्यान देंगे तो आपके व्यक्तिगत पर्सनैलिटी में भी चेंज हो सकता है। एवरी चाइल्ड शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन, सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट बुक्स, शिक्षा केवल किताबों के बारे में नहीं है। इट आल्सो टीचेस अस डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, और शिक्षा हमको ईमानदारी और साथ में अनुशासन सिखाती है। ध्यान देना, जिस छात्रों में ईमानदारी के साथ साथ अनुशासन अनुशासन या ईमानदारी ना हो, तो वो सही स्टूडेंट्स नहीं माना जाता है। क्योंकि एक सही शिक्षा एक छात्रों का सही ज्ञान देती है, और वही ज्ञान अपने समाज में, अपने जीवन में क्या है, उसको पालन करना चाहिए। अगर ईच टीच अस हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, और शिक्षा हमको सिखाती है कि समाज में लोगों के साथ कैसे कैसे व्यवहार किया जाए। ठीक है, इट हेल्प्स अस सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, और ये बहुत सारे समस्या को सुलझाने के लिए मदद करती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट मेक्स अस इंडिपेंडेंट, और शिक्षा हमको आत्मनिर्भर बनाती है। जिसमें शिक्षा का नॉलेज होगा वो किसी के भरोसे नहीं होगा, खुद इतना काबिल बन जाता है कि कुछ ना कुछ वो कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट गिव्स अस ए बेटर फ्यूचर, और शिक्षा एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। देयरफॉर अतः एजुकेशन इज द की टू ये हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो अतः यहाँ पर अंत में अपनी एक शब्दों को
थस का भी प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? मैं एक प्रकार का मैसेज देना है आप में कि आपने टोटल लिखा, तो लिखने के अलावा आप टीचर को या अन्य बच्चों को क्या सोच देंगे, वो एक लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब बहुत सारे प्रैक्टिस आप करेंगे, मिरर टच में करेंगे, करते-करते आपको वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो कह रहा देयरफॉर एजुकेशन इज़ द की टू ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो कह रहा इसीलिए शिक्षा, ठीक है, शिक्षा एक सफल जीवन और एक खुशहाली जीवन की कुंजी है। तो आपने सीखा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, एक-एक शब्दों का मीनिंग बता दिया, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड बता दिया, ठीक है। यदि आपको फिर भी चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ज्ञान, ठीक है। मैनर, यहाँ पर मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। क्या होता है? तौर तरीका। कहते नहीं कोई मैनर नहीं है, कोई तरीका नहीं है। डिसीजन मीन्स निर्णय, ठीक है। रिमूव्स माने हटाना, इग्नोरेंस माने अज्ञानता, अज्ञानता, अज्ञानता। कहते नहीं कि ज्ञान व्यान कोई है नहीं, सेंस नहीं है, अज्ञानता। गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक। तो जो जो चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है स्टूडेंट, अच्छे व्यक्ति, अच्छे किताब, अच्छे टॉपिक तुरंत समझ में नहीं आते, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो जैसे मैं टॉपिक जो करा दे रहा हूँ, उसको देखिए, समझिए, शुरू से देखिए, रिवाइज़ करके देखिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिखिए, 2-3 बार रफ कॉपी में लिखिए, आपको बढ़िया तैयारी हो जाएगा। बेस्ट नंबर आप 100, मतलब इसे कहते नहीं, अगर 5 है तो 5 में 5, 10 है तो 10 में 10 आप ला सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ठीक है? एक-एक टॉपिक मैंने बता दिया है। ठीक है? अगले चलते, नेक्स्ट है, दूसरा है माय एम इन लाइफ, कि मेरे जीवन में या मेरा जीवन का लक्ष्य। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या करना चाहते हो? एक-एक चीज़ को मैं बता दूँगा, ठीक है? तो कह रहा है एवरीवन हैज़ एन एम इन लाइफ। तो कह रहा है हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, ठीक? एम का मतलब लक्ष्य। माय एम इज़ टू बिकम ए टीचर। और कह रहा है मेरा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो टीचर बनना। हो सकता है किसी का डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफ़ेसर बनना, ठीक है? वकील बनना, ठीक है, वैज्ञानिक बनना, सबके अपना-अपना अलग-अलग व्यूज़ होता है। आई वांट टू टीच चिल्ड्रन, कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। आई लव टीचिंग वेरी मच, कि मैं मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हर किसी की अलग-अलग इच्छा होती है। ये टीचर गिव्स नॉलेज टू स्टूडेंट, के लिए एक शिक्षक छात्रों को क्या देती है? ज्ञान देती है। ये टीचर आल्सो शोज़ द राइट पाथ। और ध्यान देना, एक शिक्षक जो है, ठीक है, शोज़ द राइट पाथ, एक सही रास्ता देती है, बताती है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, सबसे मेन चीज़ ये कहा जाता है, स्टूडेंट ध्यान देना, मैं एक ऐसा बात कहने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एक शिक्षक के गोद में किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र का निर्माण का मतलब, जब एक बच्चा पढ़ता है शिक्षक के पास, वही बच्चा आगे जाकर के समाज का निर्माता होता है। तभी कहा जाता है कि शिक्षक की भूमिका महान होती है। एक शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे सहज सहज तरीके से ये बात को समझिए, जानिए कि क्या इस बात में क्या सच्चाई है और कितना वज़नदार बात है ये। ठीक है मेरे भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये रियलिटी फैक्ट है। आगे कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये टीचर आल्सो शोज द राइट पाथ, क्योंकि एक शिक्षक सही रास्ता बताते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। आई वांट टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन, की मैं गरीब बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक लर्निंग ईजी फॉर दम। तो कह रहा है कि मैं बच्चों की जो पढ़ाई है, बहुत ही एकदम सरल, आसान तरीके से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, बनाना चाहता हूँ। आई विल वर्क हार्ड टू अचीव माई एम। और आई विल वर्क हार्ड, की मैं कठिन परिश्रम करूंगा, मुझे मेरे मंजिल, मेरे लक्ष्य को पाने के लिए। आई विल कंप्लीट माई स्टडीज़ ऑनेस्टली। आई विल कंप्लीट माई स्टडीज़ ऑनेस्टली, इसका मतलब होता है कि मैं अपनी जो पढ़ाई है, ईमानदारी पूर्वक, मेहनत से मैं पूरा करूँगा। तो ध्यान देना, लक्ष्य तभी आप पा सकेंगे जब आप अभी से मेहनत करेंगे, ठीक है? और पढ़ाई एक अच्छा ज़रिया होता है। आई विल इम्प्रूव माई नॉलेज एवरी डे। और कह रहे कि ये पढ़ाने के दौरान भाई, हर दिन नए-नए क्या है, अपने आप को ज्ञान का क्या है, इम्प्रूव करना होता है, नए-नए। नए-नए स्टूडेंट, जैसे मैं कहता हूँ, मैं क्या, हर कोई शिक्षक, ठीक, जो भी है, छोटे-बड़े, जो भी छोटा-बड़ा नहीं होता, शिक्षक, शिक्षक होता है। हर शिक्षक पढ़ाता, पढ़ाने का मतलब वो पढ़ाने के साथ-साथ कुछ ना कुछ रोज़ सीखता है। मैं खुद कहता हूँ बच्चों को कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि मैं बच्चों से सीखता हूँ। और सीखना, लर्निंग इज़ द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। सीखना जीवन पर्यंत की क्या है, एक फैक्ट है, और ये निश्चित है ये। तो स्टूडेंट ध्यान देना, आप करते रहिए, बढ़िया हो जाएगा। कहीं पर किसी को डाउट, कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हम टीचरों को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देती है कि और कुछ बेहतर करें।
आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट माई स्टूडेंट, कि मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों का भी सम्मान करूंगा। आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड एंड काइंड टीचर, कि मैं एक अच्छा और एक काइंड, काइंड का मतलब अच्छे दिल का दयालु टीचर बनूंगा। ये नहीं कि अपने गलती के फिर भी मैंने नहीं, ठीक है। आई बिलीव दैट टीचर्स बिल्ड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये लाइन स्टूडेंट ध्यान देना, एक एक लाइन चुन चुन के लाऊं आपके लिए। तो कह रहा है कि आई बिलीव दैट टीचर्स बिल्ड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यहाँ पर आप खुद लिख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि बता रहा हूँ कि मेरा मानना है, कि मेरा विश्वास है कि शिक्षक गण ही, ठीक है, इस देश का फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर का निर्माण करते हैं। फ्यूचर तो है और फ्यूचर का निर्माण करते हैं शिक्षक। आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ माई स्टूडेंट्स, कि मैं हमेशा छात्रों के साथ हमेशा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब एक ऐसा मिलजुल के रहूँगा ईमानदारी से, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ता रहे। आई विल टीच दैम गुड वैल्यूज़, कि मैं उन्हें अच्छे अच्छे चीज़ को सिखाऊंगा, या गुड वैल्यूज़ के मतलब अच्छे संस्कार, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मतलब महत्व नहीं, यहाँ पर अच्छे संस्कार को सिखाऊंगा पढ़ाई के साथ साथ। आई विल इनकोरेज, इनकोरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो आई विल इनकोरेज दैम टू वर्क हार्ड, कि मैं उनको कठिन परिश्रम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करूंगा। आई वॉन्ट टू सर्व सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, की मैं शिक्षा के माध्यम से मैं समाज में सेवा करना चाहूँगा। इन सभी बिंदुओं को मैंने एक एक पॉइंट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं छोटा छोटा क्या है, टेंसों में छोटा छोटा वाक्य में मैंने बना दिया। सब ग्रामर ही तो है, सिंपल वर्ड मीनिंग। हाँ, इसमें कुछ शब्द जैसे नॉलेज, अचीव, ठीक है, कवरेज, यही तो वर्ड मीनिंग है, यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सभी? तो कह रहे सो इसीलिए टीचिंग इज माई एम इन लाइफ, तो कह रहे इसीलिए शिक्षा मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो शिक्षा मेरा जीवन का लक्ष्य, इसको प्रूफ मैंने कर दिया है सारे चीज़ों को बता करके। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक एक बिंदु को। ध्यान देना, समस्या समाधान का कारक है मेहनत करना। मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप उस मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं। अगला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, पेड़ हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण वातावरण के लिए कितना ज़रूरी है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलती है, पेड़ के क्या लाभ है, पेड़ लगाना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, इनकी सभी चीज़ों को हम लाए हैं। एक एक बिंदु, छोटी छोटी चीज़, स्टूडेंट्स टॉपिक को ऐसे आप पढ़िए, याद करिए कि लिखने के बाद कॉपी चेक कर, जो टीचर हो गया आपके विषय के स्कूल के, वो तुरंत एकदम आपके लाइन में घुस जाए, ऐसा लगे कि हाँ वो खुद जान रहे हैं आपसे। परीक्षा का मतलब ये होता है कि ध्यान देना कि बच्चा बोल नहीं पा रहा तो लिखित में समझा के आ रहा है, इसीलिए परीक्षा कराई जाती है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, मेरा नाम लिखा है सुजीत सर करके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, यस। तो पेड़ों का महत्व, तो कह रहे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे गिव अस ऑक्सीजन, कि वे हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। दे टेक इन कार्बन डाई ऑक्साइड, और पेड़ क्या करते हैं, यहाँ पर दे शब्द किसके लिए, पेड़, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ठीक है। दे कीप द एयर क्लीन, मतलब ध्यान देना कि पेड़ हमको ऑक्सीजन ऑक्सीजन देती है और उसके बदले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। दे कीप द एयर क्लीन, यहाँ पर दे कौन है, दे का मतलब होता है पेड़ की बात कर रहा है। तो दे कीप द एयर क्लीन, एयर क्लीन की हमारे जो वायु को, हवा को शुद्ध रखता है, साफ रखता है, कौन, पेड़। दे गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, की पेड़ हमको फल देती है, फूल देती है। दे आल्सो गिव अस वुड, हमें लकड़ी देती है, लकड़ी, जिसको टिम्बर भी बोलते हैं, इमारती लकड़ी, चौखट, दरवाजा इत्यादि सब, ठीक है। तो ट्रीज प्रोवाइड शेड ऑन हॉट डेज, और पेड़ पौधे क्या देते हैं, छाया देते हैं, कब, हॉट डेज की, गर्मी के दिनों में पत्ते आएंगे, पेड़ के नीचे बैठना, छाया मिलना, ठीक है। मैनी बर्ड्स लिव इन ट्रीज, बहुत सारे जो पक्षियां हैं वो पेड़ों में रहते हैं, है कि नहीं, घोंसला बना लेते हैं। क्लियर? मजा। अब ये नहीं कि भाई शिकारी की तरह चले गया, मारना नहीं है। ध्यान देना, हर किसी का परिवार कहीं ना कहीं बस रहा है मेरे भाई। किसी का परिवार उजाड़ने से पहले अपना परिवार देखिए, ठीक है। बस ये कीजिए कि कहीं कि हमसे गुनाह ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रहे। ट्रीज हेल्प टू ब्रिंग रेन, कि पेड़ बारिश लाने में मदद करती है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे का मतलब कौन, पेड़, पेड़ मिट्टी कटाव को रोकती है, या प्रिवेंट का मतलब रोकना, ठीक है। तो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की पेड़ जो मिट्टी कटाव को रोकती है। दे मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर दे मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, यहाँ पर ध्यान देना कि पेड़ पौधे सराउंडिंग ब्यूटीफुल, कि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को बहुत ही बढ़िया बनाती है।
सुंदर बनाती है। दे आल्सो रिड्यूस हीट हीट और पेड़ क्या करती है, गर्मी को कम करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उस घर पे डेफिनेटली गर्मी कम लगेगा, हवा आएंगे, ताज़ा तरोताज़ा स्वच्छ हवा आती रहेगी। ठीक है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो पर्यावरण बहुत ही खुशनुमा होगा। ये है पेड़ों का काम। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है सभी? अगला ध्यान देना कि विदाउट ट्रीज लाइफ इज डिफिकल्ट। तो कह रहा बिना पेड़ के जीवन कठिन है। टुडे मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन। तो अगर आज बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। दिस इज हार्मफुल टू नेचर, और ये प्रकृति के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है। ट्रीज आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। तो कह रहा पेड़, ट्रीज आल्सो प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना, पनाह लेना। तो कह रहा पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं कि अनेक पशुओं को बचने के लिए उनको आश्रय दे रही है। ठीक है। जंगल में क्या करते हैं, जंगल में देखते हैं हम टीवी के माध्यम से कि जंगल में पेड़ पौधों के अंदर जो है क्या है, बहुत सारे पशु अपना घर बना के रह रहे हैं, अपना जगह बना के रह रहे हैं ना, इन चीज़ों को। आगे कह रहा है कि दे हेल्प टू कीप द अर्थ कूल, दे हेल्प टू कीप द अर्थ कूल। और पेड़ क्या करते हैं, धरती को हमेशा शांत ठंडा बना के रखती है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि आसमान से पहले पेड़ पौधे धरती का आसमान कहा जाता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स। और पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग विंग्स कि बड़े बड़े तूफानों से हमें को बचाती है, यदि आसपास मतलब पेड़ वगैरह हो तो। ठीक, ये नहीं कि उनसे तो हवा आएंगे, लेकिन बड़े बड़े झटकों को रोक देती है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट ओल्ड ट्रीज, कि हमें जो पुराने पेड़ है उसको भी क्या रोकना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं। देयरफॉर, इसीलिए वी मस्ट सेव ट्रीज फॉर आवर फ्यूचर, इसीलिए हमें पेड़ों को अपने भविष्य के लिए अवश्य बचाना चाहिए। तो कहते हैं कि एक पेड़ एक बच्चे की समान, इसको नहीं काटना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। एक एक बिंदु को मैंने दिखा दिया है। ठीक है, और एक एक बिंदु को मैंने दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। हर टॉपिक में आपको मैं हिंदी, खासकर ध्यान देना कि बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हमें हिंदी में क्या दिक्कत, तो हिंदी में ही मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरा ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे सेव करके अपना क्लास कहाँ से रहते हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ छात्रों को। बहुत सारे बच्चे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से गाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर। ये नाम सुजीत सर करके सेव लीजिएगा। ठीक, आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, किसी भी बोर्ड से हो, मैं हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अब आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, पर्यावरण प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के हानिकारक क्या है, क्या हानि है, प्रदूषण होते कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण की मुख्य भूमिका क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, एकदम सटीक और सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, कि वातावरण प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है। इट अफेक्ट्स आवर लाइफ, और यह हमारे जीवन को प्रभावित करता। अफेक्ट्स मीन्स प्रभावित करना, इफेक्ट माने केवल प्रभाव, ये वर्ब है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कह रहा बहुत प्रकार के क्या प्रदूषण है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इसको, ध्यान देना, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इसको, कि जो वायु प्रदूषण है वो किससे होता है, धुआं से होता है। ठीक है, वायु में धुआं घुस गया तो क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डर्टी वाटर एंड वेस्ट, और पानी के अंदर कोई गंदगी या कोई खराब चीज अगर चला जाता है, गंदा पानी, तो पानी हमारा दूषित हो जाता है, तभी कहते हैं जल प्रदूषण। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर, और ध्वनि प्रदूषण कैसे बनता है कि डीजे बजाना, स्पीकर चलाना, शोरगुल, वाहन इत्यादि हॉर्न, उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, इन चीजों से। प्लास्टिक आल्सो कॉज्ड पोल्यूशन, और प्लास्टिक से भी क्या प्रदूषण होता है। पोल्यूशन मेक्स द एयर एंड वाटर डर्टी, और प्रदूषण ध्यान देना पानी और, ठीक है, मेक्स द एयर एंड वाटर डर्टी, की प्रदूषण क्या करते हैं कि हवा और पानी दोनों को दूषित करते हैं।
क्लियर समझ में आ रहा है ना? हवा और पानी दोनों को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, प्रदूषण। इन चीज को ध्यान में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। पोल्यूशन मेक्स द एयर एंड वाटर डर्टी। और पोल्यूशन क्या करते हैं? जैसे कि मैं बता दिया, पानी और हवा को दूषित करते हैं। इट कॉजेज मैनी डिसीज। इट कॉजेज मैनी डिसीज। और ये इट का मतलब प्रदूषण, कि प्रदूषण क्या बहुत सारे बीमारी को जन्म देती है। इट हार्म एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये पशु और पौधे को भी हानि पहुंचाती है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। कि हमें अपने चारों तरफ, ठीक है, अपने अड़ोस पड़ोस को साफ रखना चाहिए। वी शुड यूज लेस प्लास्टिक। कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन रोड। की हमें सड़कों पर कोई खराब वेस्ट, कोई खराब चीज नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट इत्यादि घरों का सीधा फेंक के नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। विश, ठीक है। आगे कह रहे वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, कि यदि संभव हो तो पब्लिक, यहाँ पर कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। फैक्ट्रीज शुड कंट्रोल हार्मफुल स्मोक। कि फैक्ट्रीज शुड कंट्रोल हार्मफुल स्मोक। कि फैक्ट्री जो है, ध्यान देना, फैक्ट्री को धुआं पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में धुआं निकलते हैं। ईंट भट्टों की चिमनियों से धुआं निकलते हैं। ठीक है। पीपल शुड नॉट बर्न प्लास्टिक एंड वेस्ट। कि लोगों को प्लास्टिक और वेस्ट, कचरा वगैरह नहीं जलाना चाहिए, धुआं निकलता है। वी शुड यूज डस्टबिन प्रॉपरली। कि हमें डस्टबिन का भी प्रयोग करना चाहिए। डस्टबिन का मतलब जहाँ कूड़ा करकट रखने वाला जगह। एवरी वन शुड हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन। कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण नियंत्रण करने में मदद करना चाहिए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कभी कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब हर एक एक व्यक्ति करेगा तब सब कुछ हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर करता है तो वो खुद के लिए है, जब सभी लोग करेंगे अपने तो वो सब के लिए हो जाएगा। तो कोई ना शिकायत रहेगा ना कोई समस्या रहेगा। ठीक है। सिंपल सरल भाषा में आपको, यदि फिर भी लगता है कि सर समझ में तो आ रहा, लिखेंगे कैसे, तो बहुत सारे ग्रामर का टॉपिक मेरे चैनल में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जा सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर, मुझे कांटेक्ट कीजिए, बहुत सारे क्लासेस पढ़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, और एक चीज़, केवल आप केवल जो मुझे कोई कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो ही मुझे व्हाट्सएप में रिस्पॉन्स देंगे। बाकी हमारे चैनल पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस पे। ठीक, आगे क्या है? ये क्लीन एनवायरनमेंट गिव्स अस हेल्थी लाइफ। तो कह रहा है कि एक साफ वातावरण एक स्वस्थ जीवन दे सकती है। तो देखिए किस तरीके से एकदम सिंपल सरल, आप इधर उधर की बुक्स के चक्कर में ना पड़े, सिंपल सरल भाषा में आपको लिखवा दिया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। बहुत लोगों का, बहुत बच्चे का, अरे अभी तो बहुत समय है ना, अभी पबजी खेल लेते, फ्री फायर खेल लेते। लेकिन ध्यान देना, समय आपका है। इस समय को चाहे सोने में गुजार दो, पबजी चलाने में गुजार दो, या व्यर्थ की बातों में गुजार दो, समय आपका है। चाहे इसको जीवन के लिए गोल्ड बना दो, ये आप पर तय करता है। ठीक है। समय को चाहे सोने में गुजार दो, दिन भर जीबी खत्म करो, सुबह उठते ही ना, कहते नहीं हाँ भाई देश का युवा है, जागरूक हो गया, सुबह उठा और डाटा खत्म कर दिया, 4G 4 GB डाटा खत्म कर दिया। क्या करेगा भाई? ऐसे बेरोजगारी बन रहा है। तो इसको ना करें। समय को वरीयता दीजिए, समय आपकी वैल्यू देगी। ये समय अच्छे अच्छे लोगों को रास्ता दिखाया है, उसके कर्मों से, उसके कुकर्मों से। तो ये आपकी बारी है कि आप बेहतर क्या करेंगे। ठीक है। समय का महत्व, समय क्या क्या चीज बता दिया। तो क्या, टाइम इज वेरी प्रीसियस, कि समय बहुत ही मूल्यवान है। प्रीसियस मीन्स मूल्यवान। वी कैन नेवर गेट लॉस्ट टाइम बैक। तो वी कैन नेवर गेट लॉस्ट टाइम बैक। गेट लॉस्ट टाइम बैक का मतलब कि हमें कभी भी दोबारा जो खोया हुआ समय वो वापस नहीं मिलता। टाइम वेट्स फॉर नोबडी। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। नोबडी मतलब किसी के लिए नहीं। ध्यान देना, एक एक चीज रियलिटी है स्टूडेंट्स। एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। प्रत्येक पल, सेकंड महत्वपूर्ण है। ये वाइज पर्सन यूजेस टाइम प्रॉपर्ली, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समय का प्रयोग उचित रूप से, चालाकी और बुद्धिमत्ता से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स शुड वैल्यू देयर टाइम। छात्र को अपने समय का पालन करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। दे शुड मेक ये डेली टाइम टेबल। छात्र को प्रतिदिन एक एक रोज का टाइम टेबल बनाना चाहिए। इस टाइम के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स,
मैं आपको दिखा दूँ मेरे पर्सनल, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्सनल स्टूडियो, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह है। ये मैंने, ये ध्यान देना, आपके साथ देख रहे होंगे ये, इसे कहते हैं, ठीक है, नोट्स स्टिक्स। इसको मैं खरीद करके मेरा एक लगा हुआ सारे, कि प्रतिदिन का शेड्यूल क्या है, कौन कौन सा टाइमिंग में क्या करना, लिख के रख देता हूँ हर दिन एडवांस में। ताकि इससे क्या होता है कि कम से कम मेरा समय बर्बाद ना हो। मतलब आज का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा कल फिक्स था, और कल जो पढ़ाऊंगा इस क्लास के बाद शाम को मैं फिक्स कर लूंगा कल का दिन का क्या शेड्यूल है, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़। तो सोचिए, समय एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप समझिए, महत्व दीजिए। नेक्स्ट अगला है आपका, तो कह रहा है दे शुड स्टडी ऑन टाइम। यहाँ पर देखो ना, छात्रों को समय पर पढ़ना चाहिए। दे शुड आल्सो टेक प्रॉपर रेस्ट, और उनको ठीक एक अच्छा खासा थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। ये नहीं कि आधे घंटे पढ़ा 3 घंटा रेस्ट, नहीं, ये गलत डिसीजन है। ये हर एक एक घंटा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 40 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप लो, 10 मिनट का गैप लो, ऐसा ऐसा करके लो। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि सुबह पढ़ा कीजिए। आगे कह रहा है वेस्टिंग टाइम इज अ बैड हैबिट, कि समय को बर्बाद करना एक बुरी आदत है। इट कैन कॉज फेलियर, और ध्यान देना, समय को बर्बाद करेंगे तो ये आपके जीवन में असफलता होगी। फेलियर का मतलब असफलता। गुड यूज ऑफ टाइम ब्रिंग सक्सेस, और समय का अच्छा प्रयोग ही आपको क्या सफलता दिलाएगी। ग्रेट पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम, और ध्यान देना, जो महान लोग होते हैं, ठीक है, ग्रेट पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट, जो महान लोग होते हैं हमेशा समय की कदर करते हैं। वी शुड नॉट डिले अवर वर्क, कि हमें अपने काम को डिले, डिले का मतलब देरी से नहीं करना चाहिए। वी शुड कंप्लीट एवरी टास्क ऑन टाइम, और टास्क का मतलब होता है कि कोई काम, हर काम को हमें अपने समय पर पूरा करना चाहिए। टाइम टीचर्स अस डिसिप्लिन, और समय ही आपको अनुशासन सिखाती। कहते नहीं, अनुशासन कैसे करूँ, तो समय को महत्व दे दीजिए, समय को। मतलब एक एक, अरे मैं 8 बजे करना, 9 बजे करना, 10 बजे करना, ऐसे ऐसे करके जब करेंगे ना, आप यही धीरे धीरे आप क्या, डिसिप्लिन के कैटेगरी में आ जा रहे हो, जिम्मेदारी में आ जा रहे हो। ठीक, तो कहते हैं ध्यान देना, टाइम प्लस, ध्यान देना, टाइम को वैल्यू करना आपको डिसिप्लिन सिखा देकर, यही चीज बराबर सक्सेस होता है। इट मेक्स अवर लाइफ बेटर, और हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी एक्टिविटीज, कि हमें अनावश्यक क्रियाकलाप को दूर करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, कि हमें मोबाइल फ़ोन पर अधिक से अधिक समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ एवरी मिनट्स केयरफुली, कि हमें ध्यान देना कि वी शुड यूज़ एवरी मिनट, कि हमें प्रत्येक मिनट को बहुत ही उपयोगी तरीके से, चतुराई से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम मेक्स अ सक्सेसफुल, और ध्यान देना, समय के, हर समय का जो उचित रूप से प्रयोग करना, ये सफलता कहलाता है। देयरफॉर, इसीलिए वी शुड ऑलवेज यूज आवर टाइम वाइजली, तो कहला इसीलिए हमें अपने समय का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। तो समय के क्या क्या लाभ, हानि, क्या क्या करना चाहिए, सब आपके सामने है मेरे भाई। मेहनत कर, तू कर सकता है, ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को, हर एक एक टॉपिक। अगला पॉइंट है कि माय फेवरेट टीचर, जीवन में हर किसी को अपने अपने जीवन में, ठीक है, हर किसी न किसी छात्र के जीवन में कोई ना कोई शिक्षक फेवरेट होता ही है। ठीक है, तो कोई नहीं, आपके जो भी शिक्षक फेवरेट हो, उसका, उनके बारे में आप क्या क्या सोचते हो, कैसा उनका आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है, उन चीज़ों को आप बताएंगे। ठीक है, और वो टीचर के क्या क्वालिटीज़ है, गुण है, वो सब बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि माय फेवरेट टीचर, मेरे प्रिय शिक्षक। हिंदी इसलिए दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस करते क्या है। तो कह रहा माय फेवरेट टीचर इज माय इंग्लिश टीचर, कि मेरा पसंदीदा जो शिक्षक है, मेरा प्रिय शिक्षक क्या है, अंग्रेजी अध्यापक है। ठीक है, जैसे कह रहा है हिज नेम इज मिस्टर शर्मा, कि उनका नाम है श्रीमान शर्मा जी है, जो भी है। ही इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वह बहुत ही दयालु और हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब मददगार इंसान है, कि बच्चों को हमेशा मददगार करते रहते हैं। ही टीचेस इंग्लिश इन वेरी सिंपल, कि वह अंग्रेजी को बहुत ही साधारण तरीके से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। हिज क्लासेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, और उनकी जो कक्षाएं होती है इंग्लिश की, चाहे वो लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, जो भी पढ़ाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बच्चे रुचि लेके पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज ऐसा पढ़ाऊंगा, भूल के दिखाओ भाई, बस फोकस होना चाहिए आपका 100%। ही एक्सप्लेन्स एवरी टॉपिक क्लियरली, और वो हर एक एक चीज को स्पष्ट रूप से पढ़ाते हैं। ही ऑलवेज इनकरेज अस टू स्टडी, और वो हमेशा हमको प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए।
ही नेवर इंसल्ट्स वीक स्टूडेंट, और वो कभी भी कमजोर छात्रों को अपमान नहीं करते हैं, मतलब सबको लेके चलते हैं, और ये होना भी चाहिए सही छात्रों को। ध्यान देना, मैं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मेरा कहना है कि ये नहीं कि मैं केवल अच्छे स्टूडेंट को लेके चलूंगा, जो टॉपर है, जो कमजोर है, जो एवरेज है, जो जीरो, सबको लेके चलना है। ठीक है, तो ये एक शिक्षक का कार्य होता है। आगे क्या है, ही गिव्स इक्वल अटेंशन टू एवरीवन, और वह सभी को, एवरीवन मतलब सभी छात्रों को बराबर रूप से ध्यान देता है। ही टीचेस अस गुड मैनर्स टू, और वह अच्छे तौर तरीके भी सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ठीक, ध्यान देना स्टूडेंट, हम लोग इस टीचर हैं, तो हमें पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है जो आपके जीवन में डेवलप करेगी। ही इज़ ऑलवेज पंचुअल, कि वो हमेशा समय का पाबंद है, समय का पक्का है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है। ही मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्ड, कि वो हमें कठिन परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वी कैन आस्क हिम क्वेश्चंस फ्रीली, और हम उनसे आसानी से बिना डर के सवाल जवाब कर सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स अस विथ आवर प्रॉब्लम, और वह अध्यापक हमें हमारी समस्याओं को क्या है, हल करते हैं। ही हैज़ फ्रेंडली नेचर, और उन शिक्षक का बच्चों के साथ दोस्ताना एक मित्रता वाला व्यवहार है, मतलब बच्चों के साथ उस शिक्षक का बहुत ही अच्छा मेल मिलाप है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, और वह छात्रों की समस्या को समझते हैं। इस तरीके से देखो, लिखा एक एक वर्ड को मैं, या आप मेरे क्लास भला ही आप देख रहे होंगे 1 घंटा वगैरह, इसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत होता है, कम से कम 3-4 घंटे तो है ही, ऊपर ही है, तो सोचिए आपके लिए सिर्फ। तो कह रहे ही टीचर्स अस विथ पेशेंस, और वो पढ़ाते हैं बहुत ही धैर्य के साथ, सबको लेके चलते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, और हमेशा वो अध्यापक विनम्र रूप से बात करता है सभी छात्रों से। ठीक है, एक शिक्षक का गुण होता है। हाँ, कभी कभी हंसी मजाक में बोल दे ओए तू, तो एक अलग लगाव वाली होता है, बट यहाँ पोलाइटली की बात की जा रही है। आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। ही इज़ नॉट ओनली माई टीचर, कि वह केवल मेरा शिक्षक नहीं है, ही इज़ ऑल्सो माई गाइड, वह मेरे वो एक मार्गदर्शक हैं, एंड इंस्पिरेशन, मेरे प्रेरणा स्रोत है। तो कैसा लगा कमेंट कीजिए फटाफट। एक एक वर्ड को मैंने समझा दिया, सही वर्ड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक वर्ड को मैंने समझा दिया मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत करिए, अभी भी समय है, आप लोग कर सकते हो। क्योंकि ध्यान देना, नाइन्थ ही 10th के लिए इम्पोर्टेंट, तो मैं कहता तभी कहता हूँ कि नाइन्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th के क्लास से। जो नाइन्थ में अपने आप को समर्पित कर दिया, पढ़ाई में काबू कर लिया, या अपने आप को पढ़ाई के अंदर ढाल लिए, तो वो 10th उसके लिए इजी है, वो तो टॉप करेगा ही। शर्त है क्या, अभी का फोकस होना ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सभी को। आगे है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब। हर एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस तरीके से लाऊं, ताकि हर एक टॉपिक लगे कि हाँ और पढ़ूं और पढ़ूं और जानूं। तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का मैं तो कह रहा डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अनुशासन जीवन में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इट टीचेस अस टू फॉलो रूल्स, इट टीचेस अस टू फॉलो रूल, और यहाँ क्या है, इट टीचेस अस टू फॉलो रूल, अनुशासन हमको सिखाती है कि नियमों को पालन करें। इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, और हमारे ये जीवन को क्या बनाती है, आयोजित। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कोई भी चीज संगठित बनाती है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब संगठित बने रहे। ये डिसिप्लिन्ड पर्सन, ध्यान देना, डिसिप्लिन्ड मतलब अनुशासित, डिसिप्लिन अनुशासन और डिसिप्लिन अनुशासित, कि ये डिसिप्लिन पर्सन रिस्पेक्ट्स टाइम, कि एक अनुशासित व्यक्ति समय का कदर करता है, सम्मान करता है। स्टूडेंट्स नीड डिसिप्लिन इन देयर स्टडीज, के छात्रों को भी अपने पढ़ाई में अनुशासन की जरूरत होता है। दे शुड वेक अप अर्ली, और यहाँ पर छात्रों को क्या जल्दी उठना चाहिए। दे शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, कि छात्रों को समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। ये कब, ये डिसिप्लिन सिखाती है। अब भाई स्कूल 7 बजे का, आप पहुंच रहे हो 8 बजे, तो क्या आपको एंट्री मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो तभी तो कहते हैं डिसिप्लिन। दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क रेगुलरली, कि छात्रों को नियमित रूप से अपने गृह कार्य पूरा करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स अचीव अवर गोल, कि अनुशासन ही हमारे मंजिल को क्या है, प्राप्त करने में मदद करती है। इट डेवलप्स गुड हैबिट, और अनुशासन एक अच्छी आदत बनाती है। इट आल्सो टीचेस अस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ क्या करती है, जिम्मेदार बनाती है हमको। विदाउट डिसिप्लिन
लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास लाइन है मेरे भाई, कि विदाउट डिसिप्लिन, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, वो जीवन कठिन लगता है, बेकार लगता है। इसलिए डिसिप्लिन में रहिए, समय को वैल्यू दीजिए, आप कामयाब डेफिनेटली हो जाएंगे। और कोई भी चीज़ ध्यान देना, एक दिन में नहीं होता, हाँ लेकिन एक दिन जरूर होता है। ठीक। तो कह रहा है ये डिसिप्लिन स्टूडेंट्स कैन बिकम सक्सेस। एक अनुशासित छात्र क्या है, एक सक्सेसफुल, सफल बन जाता है। डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट एट होम एट स्कूल। और अनुशासन घर पर और विद्यालय में दोनों जगह होना बहुत ज़रूरी है। घर का मतलब अपने समाज में, अपने घर में भी। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी, और ये समाज में भी ज़रूरी है। वी शुड ओवे आवर पेरेंट्स एंड टीचर, कि हमें अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें यातायात के नियमों का पालन करेंगे, करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने अड़ोस पड़ोस के साफ सफाई करना चाहिए। सब डिसिप्लिन सिखाती है, सब डिसिप्लिन के अंतर्गत आती है। डिसिप्लिन मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और अनुशासन ही एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इट आल्सो गिव्स पीस टू आवर माइंड, और अनुशासन हमारे मस्तिष्क को शांति देती है। एवरीवन शुड फॉलो डिसिप्लिन, और प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन करना चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए डिसिप्लिन इज द की टू ए सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ। तो अगर अतः इसीलिए अनुशासन ही क्या है, अनुशासन ही सफलता और शांति, पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्वक जीवन जीने का क्या है, ये वैल्यू है। समझ में आया स्टूडेंट? एक एक चीज मैंने बता दिया है। आपका काम है स्क्रीनशॉट लेना, लिखना, तैयारी करना, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। किसी को कहीं पर कोई डाउट है स्टूडेंट, तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। यस कमेंट कीजिए, क्लास कैसा लगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। समझ में आए? हर एक एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। अगला है गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों का महत्व। पेपर में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी ऐसा आ सकता है। ठीक है, या वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रोल्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। कुल मिला के खेलकूद के बारे में जो भी या तो लिखना है। खेलकूद क्या है, किस लिए जरूरी है, खेलकूद का हमारे जीवन के साथ क्यों जरूरी है, पढ़ाई के साथ खेलकूद क्यों जरूरी है क्या नहीं है, इसके क्या वो सकारात्मक गुण है, वो सब बताना है। ठीक है। हाँ, पढ़ाई ये नहीं कि भाई खेलकूद जरूरी है तो पढ़ाई का चौपट करके लग जाए, नहीं। ध्यान देना, खेलने का भी समय होना चाहिए। खेलों का महत्व पढ़ाई के साथ साथ ही होता है, तो उसको हम और तरीके से समझेंगे क्यों। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया सभी को? ठीक। आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ते समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पहले आप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो कह रहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, कि खेलकूद हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे कीप अस हेल्थी एंड फिट, कि खेलकूद हमको स्वस्थ और फिट रखता है। ठीक है। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, की हमारे बॉडी को स्ट्रांग, मजबूत रखती है। दे आल्सो रिफ्रेश अवर माइंड, की खेलकूद हमारे मस्तिष्क को तरोताजा रखती है। स्पोर्ट्स टीचर्स टीम वर्क, और खेलकूद हमेशा एक टीम वर्क में सिखाती है, कि टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुपिंग में रहना, 2 4 10 5 लोगों के साथ रहना। ठीक है। तो दे टीच अस डिसिप्लिन एंड पेशेंस, और खेलकूद ही हमको अनुशासन और धैर्य सिखाती है। ठीक है। दे आल्सो टीच अस हाउ टू एक्सेप्ट विक्ट्री एंड डिफीट, कि खेलकूद ही हमको सिखाती है कि विजय का स्वीकार करना, कि विजय कैसे, विजय हो कैसे जीते और कैसे हारे, ये सब सिखाती है क्या, खेलकूद। तो क्या स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स एवरीडे, की छात्रों को प्रतिदिन खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आउटडोर गेम्स की बाहरी बाहरी, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, क्या आउटडोर गेम्स कहते हैं उसको, बहुत जरूरी है। फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर पॉपुलर गेम्स है सर, क्या प्रसिद्ध गेम्स हैं।
गेम्स आल्सो इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन, और खेलकूद हमारे कंसंट्रेशन को क्या है, सुधारती है। जैसे मान के चलो आप कोई भी गेम खेल रहे हैं ना, उसमें पूरा शिद्दत लगा दिए, जी जान लगा दिए, इसका मतलब आप उसके प्रति पूरा ध्यान आ रही है। यही चीज़ धीरे धीरे पढ़ाई में लागू करेंगे। अरे मुझे ये टॉपिक, मुझे टेंस, मुझे पैराग्राफ राइटिंग, मुझे मोडाल्स, मुझे प्रीपोजिशन, मुझे ये कविता याद करना ही है, ऐसा। तो ये सब चीज़ होता है। ठीक है। आगे क्या है कि आगे है कि दे रिड्यूस स्ट्रेस एंड टायर्डनेस, की खेलकूद हमारी तनाव को दूर करती है, टायर्डनेस, थका हुआ चीज को दूर करते हैं। गुड प्लेयर्स कैन मेक देयर कंट्री प्राउड, कि अच्छे खिलाड़ी हमारे जो देश को प्राउड फील करा सकते हैं, गर्व महसूस कराते हैं। इस स्पोर्ट्स आल्सो प्रोवाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कि खेलकूद क्या करता है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कि जीवन में बहुत सारे अवसर को दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जीवन में उनको बहुत सारे पल उनको मिलते हैं। गेम्स टीचर्स टू फॉलो रूल्स, के खेलकूद हमको ये भी सिखाते हैं कि जीवन में कैसे नियम कानून को फॉलो करें। दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, और खेलकूद छात्रों में क्या करते हैं, एक आत्मविश्वास को जगाते हैं। है कि नहीं स्टूडेंट? तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के लिए हफ्ते हफ्ते कभी कभी समय निकालिए, खेलकूद को प्रॉपर समय दे दीजिए। ठीक है, और पढ़ाई को भी करते रहिए, तो बेहतर तैयारी आपका हो जाएगा। आगे है, दे आल्सो इम्प्रूव आवर फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, कि दे आल्सो इम्प्रूव आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, और खेलकूद हमारे जो शारीरिक शक्ति क्रियाकलापों को भी क्या मजबूत बनाती है। ठीक है, वी शुड गिव सम टाइम टू गेम्स एवरी डे, कि वी शुड गिव सम टाइम्स, कि हमें, ठीक है, कि हमें कुछ समय खेलकूद को भी देना चाहिए प्रतिदिन, समय है तो। ठीक, पढ़ाई चौपट करके नहीं। ये हेल्दी बॉडी हैज ये हेल्दी माइंड, कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का क्या है, स्वस्थ के, तो कहते हैं कि ये हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड, कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की बात है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके माइंड भी अच्छा होगा। ठीक, तो कह रहा है इसीलिए देयरफॉर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो कह रहा है इसीलिए, ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए, कह रहा है इसीलिए क्या है, खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अब जितना आज का क्लास जितना मैंने करा दिया गया है, मैंने नंबर मैंने दे दिया है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते कभी कोई डाउट के लिए। प्रतिदिन क्लास को देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते अगला टॉपिक अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।